ए मशीन गन फायर्स ए बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम विद ए वेलोसिटी ऑफ 1200 मीटर पर सेकेंड. The man holding it can exert a maximum force of 144 Newton on the gun. How many bullets can be fired per second at the most? At most. सुना ध्यान से. एक बार बताऊं, आपने कभी फायरिंग की है? कौन सी फायरिंग की है? एयर गन कौन सी होती है? नहीं सर, मतलब उसमें जो बुलेट होती है वो उतना CO2. ठीक है, सुन आप चुपचाप सुनो. देखो यहाँ पर जो गन बंदूक पे बुलेट्स पे फोर्स लगा रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा 144 न्यूटन का फोर्स लगा सकती है. ठीक है ना, 1 सेकंड तक लगातार ही, मतलब 144 न्यूटन कॉन्स्टेंटली लगा सकती है. कितना फोर्स लगा सकती है? यानी 144 न्यूटन. एक बुलेट पे लगवा लो, 10 बुलेट पे लगवा लो, 50 बुलेट पे लगवा लो, 144 न्यूटन का फोर्स लगा सकती है गन बुलेट्स के ऊपर फायरिंग के दौरान. तो कितना इम्पल्स लगा सकती है? इम्पल्स 1 सेकंड में कितना इम्पल्स लगा सकती है? इम्पल्स क्या होता है? फोर्स इंटू टाइम. तो कितना इम्पल्स रहेगी? 144 इंटू टाइम. टाइम 1 सेकंड, तो 144 का इम्पल्स लगा सकती है 1 सेकंड में. 1 सेकंड कैसे? क्योंकि इसने पूछा ही 1 सेकंड में पूछा हुआ ना. हाउ मैनी बुलेट्स कैन बी फायर्ड पर सेकंड, ये पूछा था, इसलिए मैंने 1 सेकंड ले लिया. 1 सेकंड में बंदूक बुलेट्स पे कितना इम्पल्स लगाएगी? कितना इम्पल्स लगाएगी? 144 का फोर्स लगाएगी, तो 1 सेकंड में कितना इम्पल्स लगा देगी? इतना. चाहे वो 1 बुलेट पे लगवा लो, चाहे 50 बुलेट पे लगवा लो. लेकिन एक बुलेट निकलती है इतनी स्पीड से, 40 ग्राम की बुलेट. ठीक है, एक 40 ग्राम की बुलेट यानी कि 40 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू वेलोसिटी कर दो 1200, यानी मोमेंटम कितना आएगा उसके अंदर? 48 का इतना इम्पल्स आएगा, इतना मोमेंटम आ जाएगा. अब एक बुलेट में पहले मोमेंटम 0 था, एक बुलेट में कितना मोमेंटम आ जाता है? 48. तो चेंज इन मोमेंटम 48 हुआ एक बुलेट में. तो n बुलेट्स में कितना होगा? n इंटू 48, तो इज इक्वल्स टू 144 कर दो आप, तो n की वैल्यू आ जाएगी 3 आएगी. 3 बुलेट ही निकलेंगे, 3 बुलेट्स ही निकलेंगे. इम्पल्स का मतलब क्या होता है? इम्पल्स होता है फोर्स इंटू टाइम. मतलब किसी बॉडी ने फोर्स लगाया और कितने टाइम तक लगाया, उनके मल्टीप्लाई को बोलते हैं इम्पल्स. फोर्स लगाया और जितने टाइम तक लगाया उसको इम्पल्स बोलते हैं. हाँ, इम्पैक्ट फोर्स, उनको इम्पैक्ट फोर्स नहीं पता ना. देखो सुनो आप, एक बात बताइए, फोर्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम. ये सेकंड लो है, आप इसे सोचो आप. तो फोर्स इंटू टाइम जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? चेंज इन मोमेंटम. फोर्स कितना लगाया? 144. अब 1 सेकंड के अंदर, मान लो टाइम 1 सेकंड ले रहे हैं, ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम के 1 सेकंड में ही बताना है ना कितनी बुलेट्स बाहर निकली. तो चेंज इन मोमेंटम आया, n बुलेट्स निकली, और एक बुलेट का चेंज इन मोमेंटम है 48. इसको सोल्व कर लो, n की वैल्यू यहाँ से 3, ये डेसिमल सा लग गया, n की वैल्यू 3 आएगी यहाँ से. इसकी कोई कंडीशन होती है ये फॉर्मूला? फायरिंग के केस में अब जैसे बुलेट वाला क्वेश्चन आ गया, इसमें लगा सकते हो आप इसको, या फिर बॉल की कैच करने वाला क्वेश्चन आ गया, उसमें आ गया. क्या कह रहे हो? किसमें नहीं लगा सकते? ये बस इस टाइप के क्वेश्चंस में लगा सकते हैं जहाँ चेंज इन मोमेंटम की बात हो रही है और बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा हो. फोर्स भी लग रहा हो और फोर्स एक टाइम, फोर्स टाइम और चेंज इन मोमेंटम में रिलेशन हो. देखो यहाँ पर ये है, देखो फोर्स टाइम चेंज इन मोमेंटम 3 चीज़ें हैं, इनमें से कोई 2 चीज़ दे रखी हो, तीसरी चीज़ निकालनी हो तो लगा सकते हैं. अब यहाँ पे बुलेट्स निकल रही हैं, उनका चेंज इन मोमेंटम पता ही है, फोर्स भी लग रहा है, हमें फोर्स भी पता है. तो फोर्स पता है, मोमेंटम में चेंज पता है, तो एक प्रकार से ऐसा लग रहा है कि जैसे ये वाला फॉर्मूला लग सकता हो. वो तो क्वेश्चन को देख के पता लगेगा आपको, बाय एक्सपीरियंस आइडिया लगने लगेगा कैसे लगेगा वो. ठीक है, कोई डाउट है किसी के मन में?